अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, किचन फूड सीक्रेट्स में हाजिर है आबिद अली आज नई रेसिपी के साथ। जी नाज़रीन, आज मैं बनाने वाला हूँ बहुत ही डिफरेंट किस्म की गार्लिक मटन कढ़ाई, यानी कि सब्ज़ लहसुन वाली बकरी की कढ़ाई बनाऊँगा। बहुत ही मज़े की बनती है और ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मैं बनाता हूँ। इसका अपना ही टेस्ट होता है, अपना ही जायका होता है। तो उम्मीद है नाज़रीन आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी। लेकिन जिन हज़रात ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल वाला आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दिया करें, अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करें। चलें आइए शुरू करते हैं, इसको कैसे बनाना है और उसको बनाने की क्या तरकीब है। जी नाज़रीन, कढ़ाई को मैंने चूल्हे पर रख दिया है। अब मैं डालता हूँ इसमें ऑयल, हाफ कप ऑयल डालता हूँ इसमें। ये दरमियानी साइज़ के प्याज मैंने 4 अदद काट ली, ये मैं डाल देता हूँ। प्याज़ों को फ्राई करते हैं थोड़ी देर। दूसरी तरफ मैंने बकरे का गोश्त 1 किलो जो है वो मैंने गलने के लिए रख दिया हुआ है। आप प्रेशर कुकर में गला लें, थोड़ा सा नमक डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के उसको मैंने रख दिया गलने के लिए। आप उसको पहले गला लें, बिल्कुल फुल नहीं गलाना, उसको नॉर्मल जो है गलाना है, थोड़ा खड़ा खड़ा रहे। तो इस तरफ प्याज जो है वो मैं ब्राउन कर लेता हूँ उतनी देर। जी नाज़रीन, ये देखें प्याज जो है लाइट गोल्डन हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल लेता हूँ किसी बर्तन में। ऑयल इसका निचोड़ लेंगे। इस तरीके से ऑयल इसका सारा निचोड़ लेना आपने और इसको मैं इसको अब डाल देता हूँ ब्लेंडर में। ब्लेंडर जो जग होता है उसमें डाल देता हूँ ये। जी नाज़रीन, प्याज मैंने जो फ्राई करके निकाल लिए थे ब्लेंडर में और उसमें मैंने 1 कप दही का डाल के उसको ब्लेंड करके रख लिया। अब कढ़ाई को मैंने ऊपर रख लिया है दोबारा से और इसमें मैंने हाफ कप ऑयल का डाल दिया। ये लहसुन जो है, ये जो 4-5 जो इसकी जो जवें हैं वो मैं इसको बारीक तरीके से इस तरीके से काट लिया है। इसको मैं डालता हूँ पहले। ये जो सब्ज़ लहसुन है उसके जो लीफ होते हैं, पत्ते हैं, वो भी मैंने काटे हैं, इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा मैं इनको ऑयल में फ्राई करता हूँ पहले। थोड़ा सा फ्राई कर लिया। अब मैं इसमें डालता हूँ ये जो बकरे का गोश्त मैंने गला के रखा हुआ है। थोड़ी देर इसको मैं फ्राई करता हूँ। इस तरीके से इसमें जो लहसुन का टेस्ट है, भुने हुए लहसुन का, वो टेस्ट गोश्त में आ जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त एक डिफरेंट तरीके से जो है ये आपकी रेसिपी बनेगी। 1 टीस्पून अब मैं इसमें ज़ीरा डाल देता हूँ, साबुत ज़ीरा। अब मैं डालूंगा इसमें टमाटर 3 अदद। दो मिनट के लिए टमाटरों को फ्राई करते हैं। अब मैं इसमें डालूंगा हाफ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर, ये हल्दी, ये भी हाफ टी स्पून है, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, नमक जो है मैंने जब गोश्त को गलाया था तो उसमें मैंने पहले ऑलरेडी डाल लिया है। बाकी मज़ीद जो नमक है अपने टेस्ट के हिसाब से मज़ीद डाल लेना है। नमक मैं अभी थोड़ी देर ठहर के डालूँगा। हाफ टी स्पून अब मैं इसमें कुटी हुई मिर्च ये डाल देता हूँ। थोड़ी देर इसकी बुनाई करेंगे। हाफ टी स्पून इसमें मैं नमक डाल देता हूँ।
गोश्त जब गलाया तो उसको भी मैंने डाला हुआ है पहले, हाफ़ टी स्पून उस वक्त मैंने डाला था और हाफ़ टी स्पून अब मैंने डाल दिया, 1 टीस्पून नमक का हो गया। अब मैं इसमें डालता हूँ ये दही और प्याज जो है इनका जो ब्लेंड करके मैंने पेस्ट बनाया और ये डालता हूँ। ये चल को भी मैंने पानी के साथ साफ कर ली इसमें। अब इसकी भुनाई करेंगे थोड़ी देर। गार्लिक वाली कढ़ाई जो है मुझे बहुत पसंद है, मैं शौक़ से बनाता हूँ, शौक़ से खाता हूँ। तो इंशाल्लाह आप भी घर में बनाएं, बहुत ज़बरदस्त बनती है। ये टेस्ट बहुत ही मज़े का और बहुत डिफरेंट किस्म की ये कढ़ाई है। जी नाज़रीन, इसको 5 मिनट हो गए हैं पकते हुए। ये देखें जी इस तरीके से पक रहा है। अब मैं इसमें डालता हूँ ये जो लहसुन के मैंने लीफ काटे थे, सब्ज़ लहसुन, वो मैं डाल देता हूँ इसमें। और ये 3 अदद सब्ज़ मिर्चें वो काट के इस तरीके से मोटी मोटी ये मैं डाल देता हूँ। अगर आपके पास बड़ा गोश्त है तो बड़ा गोश्त भी इस तरीके से बना सकते हैं। मटन का जो है इसका अपना ही टेस्ट होता है गार्लिक के साथ। तो अब इसमें डालता हूँ मैं ये भुना हुआ ज़ीरा मैंने कूट के रखा हुआ है, ये हाफ़ टी स्पून ये डाल दिया। 1/4 सा जो है वो मैंने काली मिर्च जो है पाउडर ये डाल दिया। जी नाज़रीन, इसको ये 3 मिनट हो गए हैं इस तरीके से भूनते हुए। ये इसने ऑयल छोड़ दिया। अब मैं इसमें डालता हूँ ये धनिया डाल देते हैं इसमें, ये कटी हुई धनिया डाल दी इसमें, बरीक कटी हुई अदरक ये ले इस तरीके से ये डाल देता हूँ। जी नाज़रीन, गार्लिक कढ़ाई तैयार है बिल्कुल। गार्लिक मटन कढ़ाई ज़बरदस्त बनी है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत ही डिफरेंट किस्म से बनाई है मैंने। इसका अपना ही एक टेस्ट होता है। आप भी घर में बनाइए, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा आपको। अब मैं इसको किसी बर्तन में सर्व करता हूँ। जी नाज़रीन, माशाल्लाह से देखें जी मटन कढ़ाई तैयार है। गार्लिक वाली बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाई है मैंने। मैं अपने तरीके से अपने अंदाज से बनाता हूँ। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी गार्लिक मटन कढ़ाई जो है पसंद आएगी। मैं इसमें सब्ज़ लहसुन जो है उसका इस्तेमाल किया है, इसका अपना ही टेस्ट होता है, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो नाज़रीन, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जिन हज़रात ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल वाला आइकन लाजमी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसको सबसे पहले देख सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।